नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। अचानक पीएमओ में हलचल तेज हो गया। छात्र आंदोलन कम बैक कर लिया है। वापस छात्र आंदोलन का ऐलान हो गया। इसलिए छात्रों ने, अलग अलग छात्र संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार को 24 घंटे का 24 आवर ओनली अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सरकार जो छात्रों से वादे किए गए थे उसे पूरा करे। जितने छात्र डिटेन किए गए उनको छोड़े, जितने केस किए गए हैं, एफआईआर किए गए उसको वापस ले, और जो राहत राशि देनी थी छात्रों को जो अपनी जान गंवाए थे उनको दे, वरना छात्र आंदोलन शुरू करने का ऐलान करते हैं। 24 घंटे बाद छात्र सड़क पर होंगे। यह बात, इसका अल्टीमेटम दिया गया है। अब चूंकि यह सरकार छल कपट वाली है, धोखे वाली है, आप दर्शक साइड स्क्रीन में जो देख रहे हैं यह छात्र आंदोलन की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर की है, बिहार की हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बाकी अन्य शहरों के। इन छात्रों ने लाठी खाई है और पैलेट गन का इस्तेमाल इन छात्रों पर हुआ है, और करंट वाली लाठियां बरसाई गई है जिससे शॉट लग रहा था छात्रों को, और कील वाला, और गुंडों को इसमें शामिल किया गया था, और पुलिस प्रशासन द्वारा पत्थर चलाए गए थे, और रिटायर्ड अफसरों को इसमें लाया गया था, और टीयर गैस जो छोड़ा गया था वह एक्सपायर थे, जो क्राइम है। और इसका आदेश अमित शाह ने दिया था। तो अमित शाह की जवाबदेही तय हो, इस्तीफा दें, या विपक्ष इंडिया गठबंधन कर रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर के अमित शाह की इस क्रूरता से जो अफसर है वह सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं है और सरकार जबरदस्ती करवाना चाह रही है, गृह मंत्री का आदेश हो रहा है, तो वह अफसर जो हैं वह राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वह राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। अब यानी कि लोकतंत्र का गला घोट रही है, यह सरकार तानाशाही दिखा रही है और बच्चों पर अपना बल प्रयोग कर रही है, और आंख मूंद कर हर कोई बैठा हुआ है। छात्रों ने कमान संभाल लिया। 24 घंटे का अल्टीमेटम इस सरकार की सांसों को फुला रहा है, और पीएम दफ्तर के अंदर जो हलचल तेज है वह इसलिए है कि मोदी और शाह की धड़कनें तेज हो गई हैं और बढ़ने लगी हैं धड़कन, और धड़कन इतनी बढ़ गई है कि जवाब देने लगी है। द एंड भी हो रही है, सरकार का गेम ओवर हो रहा है। मोदी सरकार के इस करामात को पूरे विश्व की मीडिया अपने चैनलों पर दिखा रही है और अखबारों में छाप रही है, और थूक रही है प्रधानमंत्री के चेहरे पर कि कैसा प्रधानमंत्री है, इसे अपने देश में क्यों हम लोगों ने बुलाया, और यह तो बात करने लायक ही शख्स नहीं है। यानी कि अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत से देशों में फिर एक बार रोक लगने वाली है। लेकिन इन छात्रों का आंदोलन इस सरकार के लिए इतना बड़ा संकट बन गया कि जो 13 महीने तक किसान आंदोलन किए, तब सरकार घुटने के बल आई थी,
और 3 कृषि कानून वापस लिया था, इन छात्रों ने 7 दिनों के अंदर इस सरकार के छठी का दूध याद दिला दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस इस्तीफे ने इस सरकार की कलाई खोल दी और कई मंत्रियों को लाइन में खड़ा कर दिया इस्तीफे के लिए, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन छात्रों ने फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी और इन छात्रों ने अगर ऐलान कर दिया है, 24 घंटा का अल्टीमेटम इस सरकार को दे दिया है, तो इस बार इन छात्रों का आंदोलन का प्रारूप अलग होगा, सिर्फ सरकार निशाने पे नहीं होगी। इस सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इस देश की गोदी मीडिया भी होगी, क्योंकि गोदी मीडिया आंदोलन समाप्त होने के बाद कह रहा था इन लोगों को डंडा मार के भगाना चाहिए था, जबकि इन गोदी मीडिया वालों को भगाया था छात्रों ने और सोशल मीडिया पर कैंपेनशिप चला था। अब ऐसे में पूरे देश का गुस्सा फूट रहा है कि जिन छात्रों ने लाठियां खाई उन छात्रों के साथ यह छल सरकार का शोभा नहीं देता। लेकिन इनका इतिहास है कि यह गद्दार रहे हैं, देश के साथ गद्दारी इन्होंने आजादी के वक्त भी की थी। ध्यान रखिए, यह भाजपा की सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है, उसका सरकार है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी सरकार है जो 52 सालों तक हमारे देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, आजादी को स्वीकार नहीं किया, जो आज भी हमारे देश के संविधान को नहीं मानता है। मनुस्मृति को मानने वाले इस देश पर राज कर रहे हैं। 70 सालों में जो नहीं आए उसे इन युवाओं ने सत्ता तक पहुंचाया था। इन युवाओं को भी अब समझ आ गया कि आखिर 70 साल तक बुजुर्गों ने भाजपा को क्यों नहीं जगह दिया, क्यों वो वोट नहीं कर रहे थे, इनको क्यों सत्ता से बाहर रख रहे थे। इन छात्रों को समझ आ गया, यानी कि भाजपा का पतन अब निश्चित है और साथ ही आरएसएस का द एंड। और नरेंद्र मोदी की धड़कन तेज हो गई है और पीएमओ के अंदर हलचल तेज हो गया है।